ये बात है नवंबर 1999 की, जब लाहौर पुलिस को अपने मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है। मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है। मेरा मिशन पूरा हो गया। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा। मैं इनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। आई वॉन्ट 100 मदर्स टू क्राई। ये पढ़कर उनके पैरों से जमीन निकल जाती है। ये खत एक खौफनाक कन्फेशन था। इस खत में 100 विक्टिम बच्चों के नाम, एड्रेस और किस तरह से उनको खत्म किया गया था वो सब लिखा हुआ था। और इस खत में एक घर का एड्रेस भी दिया हुआ था, मकान नंबर 16B रावी रोड लाहौर। ज़ेस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त के डीएसपी पुलिस तारिक कम्बोह अपनी टीम के साथ इस घर पर रेड करते हैं। एक शख्स इस घर से निकलता है। ये वही जावेद इकबाल था जिसने वो खत लिखा था। इसकी एज 38 साल थी। पुलिस इससे खत के बारे में पूछगछ करती है। जावेद एकदम से बिफर जाता है और एक गन अपने सर पर रख लेता है और कहता है कि अगर पुलिस वहां मजीद रुकी तो वो अपने आप को खत्म कर लेगा। पुलिस बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन और हाउस सर्च के वहां से चली जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद ये कोई प्रैंक था। ये डरा हुआ शख्स कैसे 100 बच्चों की जान ले सकता था। पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जालिम इंसान था और ये तारीख का स्याह तरीन हिस्सा बनने वाला था। 22 नवंबर 1999 जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर एक मेल डिलीवर होती है। वो इस वक्त के चीफ क्राइम रिपोर्टर को दे दिया जाता है। इस मेल में 100 बच्चों की तस्वीरें होती हैं और साथ लिखा होता है कि आज मेरा टारगेट पूरा हो गया। वो चाहता था कि ये सब कुछ अखबार में प्रिंट किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि उसने कैसे इतनी बेदर्दी से ये काम किया था। उसमें ये कन्फेशन था और लिखा था कि मेरे घर पर सब कुछ मौजूद है। उसने मजीद लिखा कि जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये खत जमील चिश्ती साहब को मिला था। वो इस मकान पर पहुंचते हैं। मकान के अंदर उनको 85 जूतों के जोड़े मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। और उसके अलावा जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनको एसिड के ड्रम भी मिलते हैं और हर तरफ स्मेल होती है। दीवारों पर भी मुख्तलिफ मैसेज लिखे हुए मिलते हैं। वहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि मैं दरियाए रावी पर जा रहा हूँ और अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। न्यूज़पेपर ये न्यूज़ पब्लिक करता है और उसके बाद बच्चों के पेरेंट्स का इस घर के बाहर रश लग जाता है। एक कयामत का मंजर होता है। जावेद इकबाल भाग चुका था। दिसंबर 29, 1999 को जावेद इकबाल लाहौर जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में आकर अपना नाम बताता है और सरेंडर कर देता है। मैं हूं जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों को ख़त्म किया और मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। जावेद इकबाल वहां अपने किए गए घटिया और गैर इंसानी काम की तफसीलात बताता है। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच जाती हैं और उसको पकड़ लिया जाता है। उसका कहना था कि वो दुनिया से नफरत करता है और पुलिस के सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। इन्वेस्टिगेशंस चलती रहीं। जावेद एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो अपने तमाम बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखता था, जिस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ चुका था। जावेद की फैमिली के मुताबिक वो बहुत ज़िद्दी हो चुका था और ज़िद में अपनी हर बात मनवाता था। कॉलेज से पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसके बाप ने उसको लोहे का बिजनेस शुरू कर दिया था, लेकिन वो अपनी शॉप पर ज़्यादातर बच्चों को काम पर रखता था। इस हायरिंग के पीछे एक और वजह भी थी कि वो बच्चों से ज़्यादती किया करता था। उसकी 2 शादियां हुई और दोनों शादियां नाकाम हो गई थीं। उसने उसके बाद वीडियो गेम की एक दुकान भी खोली जहां पर बच्चे गेम खेलने आते थे। इस दुकान को खोलने का मकसद बच्चों को अट्रैक्ट करना था।
1997 में उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उसने इसी वजह से अपना घर तक सेल कर दिया और उसके बाद वो लाहौर आ जाता है। वो लाहौर आकर सीधा दाता दरबार पर पहुंचता है, जहां गरीब बच्चों को वो अपने घर ले आता था। एक बच्चे ने उसके सर पर राइफल का बट भी दे मारा और उसका सर फट गया। जावेद पर बच्चे से ज्यादती का केस भी हो जाता है और उसके बाद उसको बहुत सख्त सजा भी मिलती है। इस सब की वजह से वो 22 दिन अस्पताल में रहा और कोमा में चला गया। यही वो वाकया था जिसने उसके अंदर के इंसान को जानवर बना दिया था। वो ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा था। वो उसके बाद 16B रावी रोड के घर को किराए पर ले लेता है। अब जावेद बदला लेने वाला था और तारीख का स्याह तरीन इंसान बनने वाला था। उसने लिखा कि मुझे बहुत मारा गया, अब मैं माँ को ऐसे रुलाऊंगा जैसे मेरी माँ रोई थी। मई 1997 में वो ये सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में पूरे शहर से वो 100 बच्चे उठाता है। वो मुख्तलिफ जगहों से गरीब बच्चों को खाने का लालच देकर पहले रेस्टोरेंट्स पर ले जाया करता और उसके बाद उन बच्चों को अपने घर ले जाता। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर बनाता था, फिर उनको एसिड के ड्रम्स में डाल देता था। पूरे लाहौर में माओ के कलेजे छलनी हो चुके थे। सिर्फ 57 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सका था, उसके अलावा बाकी सब खत्म हो चुका था। वहां पर एक कयामत का मंजर था। जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर फांसी देने की सजा सुनाई जाती है और उसके 100 टुकड़े करके एसिड में डालने का हुक्म दिया गया। ये दुनिया की एक अनोखी सजा थी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इंसान था और इसने बहुत बड़ा जुर्म किया था। जावेद को कोट लखपत जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सी एनजीओज और उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर इस सजा के खिलाफ एफर्ट शुरू कर देते हैं कि ये सजा इंसानी हकूक की पामाली है और उन चीज़ों के अगेंस्ट है, लेकिन इस मौका पर किसी की नहीं सुनी जाती और जावेद की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसी सिलसिले में अदालत में उसके बहुत से ट्रायल्स चलते हैं, जिनमें कभी वो अपने जुर्म को मान लेता है और कभी हर चीज़ से इनकार कर देता है। लेकिन उसका ट्रायल चलता रहा और अदालत ने उसकी सज़ा के फैसले को महफूज कर दिया और जावेद इकबाल को लाहौर की कोट लखपत जेल में डाल दिया जाता है। जावेद के साथ उसके और भी साथी जेल में डाले जाते हैं। फिर 9 अक्टूबर 2021 को कोट लखपत जेल में जावेद अपने साथी साजिद समेत मरा हुआ पाया जाता है। उनकी मौत की वजह एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को मारना बताया गया था, लेकिन आखिर आज तक इस मुअम्मे का हल नहीं हो सका कि कैसे जावेद की मौत हुई। इस तरह से जावेद का बाब खत्म हो गया और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का स्याह तरीन इंसान बन गया। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।